हेलो फ्रेंड्स। सो जेई पी वाई की सीरीज़ में हम आज एक और अच्छा क्वेश्चंस लेके आए जो पूछा गया था 28 जनवरी 2025 को इवनिंग शिफ्ट में। क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है, थोड़ा कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, तो चलिए समझते हैं क्या बोलता है। तो सबसे पहले दिया गया क्वेश्चन में थ्रीन ट्रांसपेरेंट फिल्म विथ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.4 is held on a circular ring of radius 1.8 centimeter. The fluid in the film evaporates such that the transmission through the film at wavelength 560 nanometer goes to a minimum every 12 seconds. Assuming that the film is flat on its two sides, the rate of evaporation will be ओके। तो सबसे पहले गिवन डेटा में क्या बोला है, तो कि फिल्म के अंदर एक लिक्विड फिल किया गया है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.4 है, रिंग का रेडियस है वो 1.8 सेंटीमीटर है, और डायग्राम कुछ इस तरीके से होगा हमारा। अभी चलिए थोड़ा क्वेश्चन को समझते हैं। तो हमें रेट ऑफ इवापोरेशन दिया गया है, बट थोड़ा क्वेश्चन को डायग्राम थ्रू समझने का ट्राई करते हैं कि क्या क्वेश्चन क्या बोलना चाह रहा है। तो सबसे पहले ऐसा बोल रहे हैं कि अ वेवलेंथ ऑफ 560 नैनोमीटर इज इंसिडेंट ऑन अ ट्रांसपेरेंट फिल्म। देखिए 560 नैनोमीटर्स का जो वेवलेंथ है वो जनरली येलो कलर्स में देखा जाता है, क्योंकि हमें पढ़ा था कि विजिबल लाइट का जो वेवलेंथ है वो 7000 एंगस्ट्रॉम टू 4000 एंगस्ट्रॉम में बीच में रहता है, और येलो कलर 560 नैनोमीटर्स में रहता है। तो यहाँ से ऐसा कंसिडर करते हैं कि सपोज़ एक लाइट रे वो ये जो सर्कुलर रिंग है उसका रेडियस है आर। तो ये जो आर दिया है वो हमें दिया है 1.8 सेंटीमीटर, और यहाँ पूरा ये जो पूरा पोर्शन है वो लिक्विड से फिल किया हुआ है, और ये बोथ द साइड से वो रिंग्स लगी हुई है। तो इस पूरे पोर्शन में देखें तो ये पूरा लिक्विड से फिल किया हुआ है। सपोज़ कि इसको बोलते हैं डेल्टा टी, जितनी थिकनेस है उसके लिक्विड से फिल किया गया है। तो इस क्वेश्चन को समझते हैं तो क्या बोल रहा है, तो कि सबसे पहले लाइट यहाँ से एंटर होगा। अगर लाइट रेज इस कंडीशन से एंटर हो रहा है तो सबसे पहले क्या होगा, तो कि यहाँ लाइट थोड़ा सा बैंड होकर अंदर आएगा। क्यों, तो कि रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में आ रहा है, तो रेयर से डेंसर में आएगा तो टुवर्ड्स द नॉर्मल लाइट शिफ्ट होगा, और टुवर्ड्स द नॉर्मल शिफ्ट होके ये जो लाइट है वो यहाँ अगर इस पॉइंट पे पहुँचेगा, लेट से पॉइंट ए, तो इस पॉइंट पे दो कंडीशंस होगी। लाइट थोड़ा सा रिफ्लेक्ट होके वापस चला जाएगा, और थोड़ा सा लाइट रिफ्रैक्ट होके बाहर आ जाएगा। तो चलो हम ऐसा कंसिडर करते हैं कि लाइट जो रिफ्लेक्ट होके वापस गया वो यहाँ बी पॉइंट पे पहुँचा। तो बी पॉइंट पे भी वापस दो कंडीशंस हुई कि लाइट है वो थोड़ा रिफ्लेक्ट होगा और थोड़ा रिफ्रैक्ट होगा। तो हम रिफ्लेक्शन की कंडीशन को वापस समझते हैं कि लाइट है वो यहाँ इस पॉइंट पे आया। तो देखो यहाँ क्या हुआ, तो कि डेंसर से रेयर की तरफ अब लाइट जाएगा, तो इन दोनों कंडीशन में लाइट है वो नॉर्मल से थोड़ा दूर जाएगा। और इस हिसाब से यहाँ अगर कोई स्क्रीन कंसिडर करें तो स्क्रीन के ऊपर ये इन दोनों का सुपरपोजिशन होगा, और इसके हिसाब से कोई फ्रिंज बनेगी। तो क्वेश्चन में ये दिया गया है कि जो फ्रिंज मिल रही है वो एवरी 12 सेकेंड्स पे मिनिमम मिल रही है, मतलब कि एवरी 12 सेकेंड्स पे उसका डार्क फ्रिंज मिल रहा है इस कंडीशन में। अभी ये फिनोमिना यहाँ पूरा कंटिन्यू ही रहेगा, बट हम सपोज़ कि ये 1 और 2 इन दो कंडीशंस के लिए सोच ले तो भी हमारा काम हो जाएगा। तो चलिए अभी ये क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं सोल्व करने का। तो इवापोरेशन रेट मतलब क्या हुआ, तो कि इवापोरेशन रेट मतलब चेंज इन वॉल्यूम अपॉन टाइम। तो वॉल्यूम को हम ऐसा लिख सकते हैं कि एरिया इंटू थिकनेस, तो एरिया इंटू डेल्टा टी जितनी थिकनेस अपॉन टाइम। अभी एरिया को तो हम पाई आर स्क्वायर लिख सकते हैं, और टाइम तो दिया हुआ है क्वेश्चन में 12 सेकेंड्स में मिनिमम मिल रहा है, टी इज इक्वल्स टू 12 सेकेंड्स। तो चलिए अभी टी जो थिकनेस है वो किस हिसाब से लिख सकते हैं, तो उसके लिए थोड़ा ऐसा यहाँ सोचते हैं कि हमें दो फ्रिंजेस के सुपरपोजिशन से क्या मिल रहा है, तो कि डिस्ट्रक्टिव इंटरफियरेंस। तो ऐसा लिख सकते हैं कि फॉर डिस्ट्रक्टिव इंटरफियरेंस जो पाथ डिफरेंट है डेल्टा एक्स, वो किस हिसाब से लिखते हैं, तो कि 2n-1 λ/2, जहाँ n की वैल्यू है 1 2 3 रिस्पेक्टिवली कैलकुलेट करते थे। अभी डेल्टा एक्स मतलब क्या था, तो कि डेल्टा एक्स मतलब ये जो दो पाथ है, मतलब कि ये जो दो लाइन्स है इन दोनों में पाथ का कितना डिफरेंस है, मतलब कि दूसरी वाली जो लाइन है वो पहली वाली लाइन से कितना एक्स्ट्रा ट्रैवल किया। तो उसको थोड़ा डायग्राम में यहाँ देखें तो देखो पहली लाइट है वो यहाँ से बाहर आ रही है, पर जो दूसरी लाइट है वो एक तो ये टी जितना थिकनेस यहाँ ट्रैवल किया,
फिर वापस टी जितनी थिकनेस आई, मतलब टी प्लस टी डेल्टा टी, और क्या हुआ तो कि साथ में इसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो मतलब कि म्यू। तो यहाँ टोटल कितना हुआ तो कि टोटल ये जो लाइट एक्स्ट्रा ट्रैवल कर रही है वो है 2 म्यू डेल्टा टी। 2 म्यू डेल्टा टी जितना लाइट ने एक्स्ट्रा ट्रैवल किया, उसके साथ क्या हुआ तो कि 2n-1 लैम्बडा बाई 2। और हमें चाहिए क्या है तो कि डेल्टा टी का वैल्यू, तो डेल्टा टी इज इक्वल्स टू 2n-1 लैम्बडा डिवाइड बाई 4 म्यू ये होगा। अभी सपोज कि कंसिडर करते हैं कि n का वैल्यू है वो 1 है, तो अगर n का वैल्यू 1 कंसिडर करें तो डेल्टा टी टाइम फर्स्ट के लिए क्या मिलेगा हमें तो क्या लैम्बडा बाई 4 म्यू। क्योंकि अगर n की वैल्यू यहाँ पे 1 रखे तो 2-1 1 और लैम्बडा बाई 4, और अगर सपोज हम n का वैल्यू यहाँ पे 2 रखे तो डेल्टा टी मिलेगा वो क्या मिलेगा तो कि 2 × 2-1 लैम्बडा डिवाइड बाई 4 म्यू, तो ये हुआ 3 लैम्बडा बाई 4 म्यू। और इन दोनों का अगर डिफरेंस देखें कि डेल्टा टी क्या मिला t-t म्यू में, तो ये होगा लैम्बडा डिवाइड बाई 2 म्यू। इक्वेशन 1 और 2 को दोनों को सब्सट्रैक्ट करें तो इनमें से जो आंसर मिलेगा वो क्या मिलेगा लैम्बडा बाई 2 म्यू। तो चलिए हमें जो थिकनेस चाहिए थी वो मिल गई लैम्बडा बाई 2 म्यू, तो इसको इस क्वेश्चन के अंदर हम रख सकते हैं। तो यहाँ क्या है तो कि एरिया क्या होगा πr² मल्टीप्लाई बाई, तो थिकनेस कितना मिला तो कि थिकनेस मिला लैम्बडा बाई 2 म्यू, तो लैम्बडा बाई 2 म्यू, उसके साथ में टाइम पीरियड तो हमें दिया ही है क्वेश्चन में। चलिए अभी इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं तो सबसे पहले क्या होगा तो कि पाई मल्टीप्लाई बाई 1.8 × 10⁻² का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई वेवलेंथ कितना दिया है 560 नैनोमीटर -9 डिवाइड बाई 2 म्यू, तो 2 मल्टीप्लाई बाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना दिया है 1.4 और टाइम पीरियड 12। चलिए इतना बोला। अभी सपोज हम आगे कैलकुलेट करें तो कि 1.8 का स्क्वायर है मतलब कि 3.24 होगा मल्टीप्लाई बाई 10⁻⁻4 और 560 × 10⁻⁻9 डिवाइड बाई यहाँ क्या होगा तो कि यहाँ होगा 24 और 24 × 1.4 33.6। चलिए इस कैलकुलेशन को अगर फर्दर कैरी फॉरवर्ड करें यहाँ पीछे आएगा पाई लिखना रह गया है, ठीक है। तो चलो 3.14 मल्टीप्लाई बाई 5.6, तो इसका जो आंसर आएगा 1.18184.4 डिवाइड बाई 336 × 10⁻⁻13 पाई ये आएगा। और इसको हम लिखें तो क्या होगा तो क्या 54 पाई × 10⁻⁻13 मीटर क्यूब पर सेकेंड, इतना इवापोरेशन रेट होगा जो लिक्विड फिल किया है उसका पर सेकेंड में, ठीक है। तो ये क्वेश्चन था, थोड़ा अच्छा था लॉजिकली। एक बार फिर से ब्रीफ व्यू देख ले तो यहाँ से एक लाइट रे है वो एंटर हो रही है, लाइट रे को थोड़ा यहाँ पहुँचेगी तो 2 पार्ट में होगा, रिफ्लेक्ट और थोड़ी लाइट यहाँ बाहर आएगी, फिर ये ट्रैवल करके वापस आ रही है। ये फिनोमिना फिर यहाँ से चलता रहा है, पर हमें 1 और 2 इन दोनों के केस में यहाँ से जो इंटरफियरेंस मिल रहा है उसमें डार्क फ्रिंज मिल रही है एवरी 12 सेकेंड्स। तो इस डेटा के हिसाब से हमें इवापोरेशन रेट फाइंड करना है कि ये जो लाइट है वो कितनी इवापोरेट हो रही है। तो उसके लिए हमने क्या किया तो कि चेंज इन वॉल्यूम विथ अपॉन टाइम, इसको इवापोरेशन बोलते हैं। वॉल्यूम क्या हुआ तो कि एरिया इंटू टाइम, एरिया इंटू थिकनेस अपॉन टाइम। और थिकनेस किस हिसाब से फाइंड की तो कि जो सेकेंड लाइट है वो कितना एक्स्ट्रा ट्रैवल किया है तो कि 2 डेल्टा टी इंटू म्यू जितना, तो 2 डेल्टा टी म्यू लाइट थिकनेस ट्रैवल किया है। उसको हमने 2 कंडीशंस में रखा कि सपोज n का वैल्यू 1 है और n का वैल्यू 2, मतलब फर्स्ट और सेकेंड 2 फ्रिंजेस के बीच का डिफरेंस लिया है। तो वो क्या है हमारा तो कि लैम्बडा डिवाइड बाई 2 म्यू, इस लैम्बडा डिवाइड बाई 2 म्यू को हम डेल्टा टी की वैल्यू में पुट करके कैलकुलेशंस करते हैं तो हमारा आंसर आया 54 पाई, मतलब जो कि कैलकुलेटिव आंसर है वो क्या हुआ 54। इंटीजर टाइप क्वेश्चन था, अच्छा क्वेश्चन था।